तो डॉक्टर साहब, अरब ममालिक के सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं क्या? मुज़ाकरात नाकाम हो गए जी। और 3 घंटे का टाइम दिया है इसराइल ने कि ये जो नॉर्थ का पूरा इलाका है बिल्कुल ख़ाली कर दिया जाए और आज रात को इसको बिल्कुल वहाँ पे बॉम्बिंग होगी बहुत ज़्यादा। ये क्या होगा मैं नहीं जानता। जॉर्डन ने भी अपने सफ़ीर को बुला लिया हुआ है। जॉर्डन के ताल्लुकात जो हैं वो भी, और किंग अब्दुल्ला, ये जो बात है, ये जो टेलीफोन कॉल हुई है इसको मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल उस मुलाकात से पहले जो 8th स्लाइड है, अरब न्यूज़ को कोट करते हैं, प्रिंस फैसल बिन फरहान, उनकी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से बात हुई है गज़ा क्राइसिस पे। और साथ उसके जो है वो ये अब यहाँ से ज़ाहिर है कि ये सीज़ फायर तो नहीं हुआ और सीज़ फायर का जुमला उन्होंने नहीं कहा, इस्तेमाल किया, और वो जा रहे हैं अब तुर्की। और तुर्की में तो यानी तैयब एर्दोगन ने आज कहा है कि ये तो बिल्कुल इसकी हैसियत ही नहीं है कि मैं इससे बात करूं। और तुर्की ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, ठीक है, तुर्की ने भी बुला लिया है, बहरीन ने भी बुला लिया है, और बाकी अरब, जॉर्डन पहले ही बुला चुके। फ़लस्तीनी अथॉरिटी बिल्कुल आज उम्मीद ये थी कि शायद ये अमन की तरफ कोई रास्ता निकल आए और सीज़ फायर की अमेरिका बात करे। और मैं आपको ये जो मैंने बात इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की थी ना कि बहुत लॉसेस हुए हैं, जिसको वो देखें, खुद इसको स्टडी करें। अगर गलत बात है तो मैं गलत है, कोई चीज़ तो गलत हो हम कहेंगे उसको। हम खुद जहाँ पे गलत अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात होती है तो उसको हम कहते हैं कि इस तरह नहीं, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन जब इतने सारे महाजों पे नुकसान हो जाए किसी मुल्क को तो उसको फिर ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को ज़रा थोड़े से छोड़ दें, भूल जाएं। अब देखें कि क्या हुआ है अफ़गानिस्तान में, क्या हुआ है सेंट्रल एशिया में, क्या हुआ है मणिपुर, उधर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या हो रहा है। और आज सबसे एक दूसरा जो वाक़या है, देखें सेक्रेटरी ब्लिंकन कल यहाँ तो जा रहे हैं टर्की, और टर्की के बाद उन्होंने जाना है टोक्यो, और टोक्यो से जाने से और वहाँ पर ज़ाहिर है कि चाइना और पैसे पे, लेकिन चाइना को जितनी बड़ी, चाइना में इतना बड़ा विज़िट हो रहा है आज, और ये 2016 के बाद पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया का कोई वजीर आज़म चाइना पहुंचा है। सही। ऑस्ट्रेलिया, यानी वो ऑस्ट्रेलिया जो ऑकसस का भी मेंबर है, वो ऑस्ट्रेलिया जो 5 आइज का मेंबर, उसके वजीर आज़म जो हैं अल्बनीज़, वो चाइना पहुंच गए। और जनाब चाइना में 4 दिन का दौरा है, और चाइना में उनकी मतलब वांग यी से तो नहीं, उनकी ली क्वांग से मुलाकात होगी, प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकातें हैं वहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त पहुँचना, ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा इवेंट, और मतलब ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल उनके हिस्सा है ना एक तरह से, मतलब उनका जो जाना है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बात जो इंटरसेप्ट ने की है, इंटरसेप्ट ने एक बात, उनका एक जरीदा है अमेरिका से, 40 स्लाइड, वो अब इसके बारे में मतलब मैंने पूछा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन बहरहाल इंटरसेप्ट को हम कोट कर देते हैं कि क्या यमन में अमेरिकन सीक्रेट बेस है अभी भी। ये तो हमें पता है कि अमेरिकन सीक्रेट बेस, क्योंकि इसलिए कि हुतीज़ ने वहाँ से क्या अमेरिकन की मौजूदगी में मिसाइल फायर किए हैं। ये बड़ी अजीब सी एक बात है, क्योंकि देखें 2015 में मैं यूएसए टुडे देखूं, अगर 2015 का 41st स्लाइड, तो उन्होंने एयरबेस छोड़ दी थी, ठीक है, यहाँ से 2015 में वो चले गए थे छोड़ के एयरबेस को। और अगर हम दोबारा देखें कि वहाँ पर अभी जो लेटेस्ट अमेरिकन प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस तो जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में कुछ है, यूएई में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, इन मुल्कों में थोड़ी थोड़ी अमेरिकन ट्रूप मौजूद हैं, सीरिया में मौजूद है, टर्की में मौजूद है, नेटो का मेंबर है टर्की। इसराइल के बारे में अनक्लियर है, लेकिन वहाँ पर भी बात होती है कि एक सीक्रेट बेस है। अगर हम इसको देखें तो ये भी लेटेस्ट है बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या ये यमन में मौजूद हैं या चले गए हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं कुछ रोज़ पहले इसने कहा था कि वहाँ पर भी है, उसके ऊपर पेंटागन चुप रहा था। उन्होंने कहा था ना सीक्रेट बेस है कि इसराइल में बनी हुई है और यहाँ पे मौजूद है, जिसको 512 यूनिट का नाम दिया था ना, वो कह रहे हैं यमन में अभी तक मौजूद हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान से यमन, अब तो यमन में हुतीज़ ने कैसे फायर किया है इनकी मौजूदगी में, तो ये एक बड़ी एक अजीब सी बात है।
तो ये अब मामला अगर आज रात तक ये हल नहीं होता तो ये मामला बिगाड़ की तरफ चला जाएगा। सही। मैं आपको बताऊं, आज भी अटैक्स हुए हैं दोबारा जो अमेरिकन बेसिस के ऊपर सीरिया में और इराक में। और ये जो सीज़ फायर का ऐलान नहीं हुआ और आज उन्होंने फिर इसराइल ने कहा कि 3 घंटे के अंदर खाली करें वरना हम इसको जंग, इसमें ये मतलब इसको लोग चाह रहे हैं कि ये, और मैं आपको बताऊं जो मैंने बात की ना, इंडिया के हवाले से बात की थी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात होती है या मोदी सरकार की बात होती है, इंडियंस की बात कभी भी नहीं होती। इंडियनस बहुत सारे इंडियंस को वो इसमें इस वक्त जो है इंसानी बुनियादों पे हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे, और बहुत सारे क्रिश्चियंस पूरी दुनिया के, ये नहीं मज़हब से हटके इंसानी इशू है ना, बहुत बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ा इंसानी एक इशू है कि बच्चे जो हैं वो जानों से जा रहे हैं और आप वहाँ पे 40-40 फुट गड्ढे जो हैं वो भी बॉम्बिंग्स हो रही हैं। इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना, जो मैं जिस पे प्रोग्राम क्लोज करूँ, जो मैंने कल भी बात की थी और मैं आज दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ, वो रॉयटर्स की, ये जो रॉयटर्स ने आज एक ख़बर दी है ना कि ये इसराइल के लोग दुनिया में अपना सफ़र बंद कर दें। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है? ये जो 33rd स्लाइड है, ये मैंने कल भी बात की थी ना कि वर्ल्ड वाइड, यानी इसका क्या मतलब है कि इसराइल, क्योंकि क्या हम फिर जा रहे हैं 70 या 80 की दहाई पे, जहाँ पर ये बाहर वाक़यात होने शुरू हो जाते थे। यानी यहाँ पे एक बड़ी मशहूर खातून थी लैला खालिद, शायद लोगों को याद हो, यहाँ प्लेन हाईजैकिंग्स और ब्यूनस आयरेस और रोम और इधर और उधर, ये मसला कहीं उधर जा रहा है या इसको यहीं पर हल करना है, इसको सीज़ फायर करके, और फिर उसके बाद जो भी जिस तरह से भी निगोशिएशन करनी है, आगे बढ़ना है। तो महीना तो हो गया है, तो महीने में क्या उन्होंने अभी ये जो साउथ पे फिर उन्होंने फायर कर दिए हमास ने रॉकेट। तो ये इसको मेरा ख्याल, मुझे उम्मीद थी आज के सारे जो वज़रा ख़ारजा, अब ये वज़रा ख़ारजा भी वापस जाएंगे और जाके उसके बाद आज ये अगर बॉम्बिंग होती है रात को, तो मेरा ख्याल है कि कल अरब ममालिक जो हैं, अरब ममालिक की तरफ से बात की गई है, थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से बात की गई थी कि हम एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सही अलग से, जिसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन नहीं होंगे। तो वो उसमें क्या ऐलान करते हैं, किस तरह से मामलात आगे जाते हैं, कोई अच्छा रुख नहीं है, क्योंकि इतने बेगुनाहों की इतनी ज़िंदगियाँ इसमें जा रही हैं। मुझे उम्मीद थी आज के ये कोई सीज़ फायर का ऐलान हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से जंग आज रात को और हमले जो हैं ये तेज़ होने जा रहे हैं। बदकिस्मती से आज की जो रात है वो गज़ा पे बहुत भारी है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।